तो इस लेक्चर में मैं आपको एक टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। उस टॉपिक का नाम है असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक, या हम इसे कह सकते हैं टेक्नोलॉजीज। तो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी, जिन्हें हम लोग शॉर्ट में ART कहते हैं, उनकी बेटा हम यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए, वो टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी जो किसी भी इनफर्टाइल कपल को पेरेंटहुड देने में हेल्प करता हो या उन्हें कंसीव करने में मदद करवाए, उन टेक्निक्स को हमें यहाँ पे पढ़ना है। बेसिकली जो इनफर्टाइल कपल है वो एक ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो उनको इन टेक्निक्स की मदद लेनी होगी अपने पेरेंटहुड के सपने को पूरा करने के लिए। तो यहाँ पे ART में सबसे पहला जो मेथड मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूं, उस मेथड का नाम है बेटा, उस मेथड का नाम है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या हम इसे IVF कहते हैं। हम इसे IVF कहते हैं, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन को। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली देखिए, दो टर्म हैं जो आपको पहले समझने जरूरी है। सबसे पहला टर्म यहां पे जो आपको जानना है वो है एक टर्म इन वीवो, और दूसरा टर्म है बेटा इन विट्रो। इन विट्रो, तो यहां पे जो भी नेचुरल प्रोसेस होता हो बॉडी के अंदर, जैसे फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है, अगर वो फीमेल की बॉडी के अंदर हो रहा है, तो उसे हम लोग इन वीवो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और अगर हम लोग किसी आर्टिफिशियल कंडीशन में या अंडर लेबोरेटरिकल कंडीशन किसी फर्टिलाइजेशन को करवा रहे हैं बॉडी के बाहर, तो बेटा उसे हम लोग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन वो फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के बाहर होता हो, जो लेबोरेटरिकल कंडीशन में होता हो, उसे हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और बेटा इससे प्रोड्यूस होने वाले बेबीज को हम टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। हम उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। IVF को टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम भी कहा जाता है। तो यहां पे किया क्या जाएगा बेटा, यहां पे जैसे कोई फीमेल पार्टनर है, कोई फीमेल है, उस फीमेल को FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन इंजेक्ट करके उससे मल्टीपल ओवुलेशन करवा लिया जाएगा। वहां पे कई ओवा हमारे पास आ जाएंगे। और सिमिलरली जो इसका मेल पार्टनर है, उस मेल पार्टनर से हमें क्या करना है, उसके स्पर्म को कलेक्ट कर लेना है। यहां पे हमने क्या किया, ओवम को कलेक्ट किया, और इधर मैंने क्या किया, स्पर्म को कलेक्ट कर लिया। अब यहां पे FSH लगवा के मैंने क्या किया बेटा, मल्टीपल ओवुलेशन करवाया है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, मैं क्या कह रहा हूं, मल्टीपल ओवुलेशन करवाया। और मल्टीपल ओवुलेशन क्यों करवाया, तो उसका भी रीजन मैं आपको बताऊंगा। तो यहां पे हमने क्या किया बेटा, ये जो स्पर्म थे और जो ये ओवम था, इनको फर्टिलाइज करवा दिया एक्सटर्नल कंडीशन में। अब जब इन्हें फर्टिलाइज करवाया तो जो रिजल्टेंट बना इनका, वो बना जाइगोट। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करवाएंगे, जितने भी ओवम यहाँ पे रिलीज हुए हैं और स्पर्म्स, उनसे जाइगोट की फॉर्मेशन करवाएंगे। ये जाइगोट बहुत सारे क्यों बनवाए जा रहे हैं, ताकि बेटा ये जो प्रोसेस है इसके फेलियर जो चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने के लिए कि भाई फीमेल कंसीव कर पाए, उस प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बेसिकली कई जाइगोट्स को बनाया जाता है और उनको बेटा ट्रांसफर किया जाता है फीमेल बॉडी के अंदर। ठीक है, उनको ट्रांसफर किया जाएगा फीमेल बॉडी के अंदर। तो मैंने क्या बोला कि पहले हम लोगों ने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, अंडर लेबोरेटरिकल कंडीशन हमने मेल और फीमेल गैमेट को फ्यूज करवा दिया। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो गया, बाहर हो चुका है, फर्टिलाइजेशन इज कंप्लीटेड। बट इसके बाद में क्या होगा बेटा, इसके बाद में हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करना जरूरी है, जिसे हम लोग ET कहते हैं।
ठीक है, यहां पे हमें एम्ब्रियो ट्रांसफर करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर करने के लिए हम दो तरीके से एम्ब्रियो ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब मैंने क्या किया, पहले तो आईवीएफ करा, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन किया, और इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करने के बाद में मैंने क्या किया, एम्ब्रियो ट्रांसफर किया। अब एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरीके से हो सकता है। वो तरीके क्या क्या है? अगर ये जाइगोट डिवाइड करेगा, आप जानते हो ये तो एक सेल का बना हुआ है, अब यहां से 2 सेल, 4 सेल और 8 सेल स्टेज भी आएगी। ठीक है, तो अगर मैं अर्ली एम्ब्रियो को या बिफोर 8 सेल स्टेज ट्रांसफर करूंगा तो उसे बेटा हम लोग जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर कहते हैं, और उसको ट्रांसफर किया जाएगा फेलोपियन ट्यूब के अंदर। फेलोपियन ट्यूब में उसको ट्रांसफर इसलिए किया जाता है ताकि जो नेचुरल प्रोसेस है, मतलब जनरली जो नेचुरली फीमेल के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन होता तो तो 8 सेल का जो एम्ब्रियो है वो उसकी फेलोपियन ट्यूब में होता। तो हमने क्या किया, अगर अर्ली स्टेज में, ध्यान दीजिएगा मैंने एम्ब्रियो ट्रांसफर के दो तरीके बता दे रहा हूं, मैंने ईटी लिख दिया। ईटी के दो तरीके हैं। पहला तरीका है क्या, पहला तरीका है कि मैं बिफोर 8 सेल स्टेज करूंगा, बिफोर 8 सेल स्टेज ट्रांसफर करूंगा बेटा, या मैं इसे कह सकता हूं अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ट्रांसफर करना, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में ट्रांसफर करना। तो यहां पे अगर मैंने ट्रांसफर किया तो किस हिस्से में किया जाएगा, बिफोर 8 सेल स्टेज वाले एम्ब्रियो को या अर्ली एम्ब्रियो को, तो बेटा वो हिस्सा होगा फेलोपियन ट्यूब, वो हिस्सा होगा फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो इसको कहा जाता है जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जिफ्ट कह देंगे बेटा इस टेक्निक को हम लोग। मतलब ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की टेक्निक है जिफ्ट। ठीक है, क्या इसकी फुल फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म है जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। दूसरा तरीका क्या है कि बेटा मैं उसे आफ्टर 8 सेल स्टेज ट्रांसफर करना चाहता हूं, आफ्टर 8 सेल स्टेज मैं उसे ट्रांसफर करना चाहता हूं, या मैं कह सकता हूं कि ये लेट एम्ब्रियो स्टेज में मैं ट्रांसफर कर रहा हूं। अब लेट एम्ब्रियो स्टेज में क्या होता है बेटा, लेट एम्ब्रियो बेसिकली पहुंच चुका होता है यूट्रस वाले पार्ट में। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे एम्ब्रियो को ट्रांसफर करूंगा यूट्रस में, जहां पे उसका इंप्लांटेशन हो जाएगा। तो अगर यूट्रस में ट्रांसफर कर रहा हूं तो उस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, आईयूटी, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर, आईयूटी। ये दोनों ही प्रोसीजर इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बाद किए जाते हैं। अगर मैंने फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, मैंने क्या बोला कि मेल और फीमेल से हमने गैमेट्स कलेक्ट किए, कलेक्ट करने के बाद में हमने उन्हें इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करवाया, उसके बाद हम एम्ब्रियो ट्रांसफर कर रहे हैं। एम्ब्रियो ट्रांसफर दो तरीके से हो रहा है, बिफोर 8 सेल स्टेज में, अर्ली एम्ब्रियो स्टेज में अगर वो हुआ तो फेलोपियन ट्यूब में हो रहा है जिसे मैं जिफ्ट कह रहा हूं, और अगर 8 सेल के बाद मैं उसे ट्रांसफर कर रहा हूं तो उसे यूट्रस के अंदर किया जाएगा, और बेटा उसे हम लोग क्या कहेंगे, इंट्रा यूटराइन ट्रांसफर या आईयूटी। ठीक है, अब मैंने बोला था कि यहां पे क्या किया गया, मल्टीपल ओवम लिए गए और मल्टीपल ओवम को फर्टिलाइज करवाया। तो आप ध्यान रखना मेरी बात को बेटा, नेचुरल कंडीशन में बहुत रेयरली ऑब्जर्व किया गया है कि ट्रिपलेट या क्वाड्रुपलेट 3 या 4 बच्चे एक साथ पैदा हों, लेकिन अक्सर देखा गया है कि टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम में क्या होता है, जब मल्टीपल एम्ब्रियोज को बना के ट्रांसफर करवाया जाता है, अब बनाया इसलिए था मल्टीपल जाइगोट को कि भाई वहां पे प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती, अगर कई ओवम को फर्टिलाइज करवा के वहां पे भेजेंगे तो एटलीस्ट उनमें से एक आध तो इंप्लांट करेगा। लेकिन कभी कभी क्या हो जाएगा, इनमें से कई एम्ब्रियो इंप्लांट हो जाते हैं जिसकी वजह से ट्रिपलेट पैदा होते हैं। ठीक है, तो ये ट्रिपलेट वाले जो केसेस हैं वो बेटा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम के अंदर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो पहला प्रोसीजर हमने आईवीएफ पढ़ा, आईवीएफ के बाद में हमने क्या किया, या तो जिफ्ट कर दिया या दूसरा आईयूटी कर दिया। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है बेटा, अब दूसरा तरीका क्या है, तो दूसरा तरीका भी आप सुनिए बेटा। दूसरा जो मेथड है एआरटी के अंदर, उस मेथड को हम लोग नाम देते हैं गिफ्ट। गिफ्ट, इसकी फुल फॉर्म है गैमीट इंट्रा फेलोपियन
ट्रांसफर गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। तो ये बेसिकली मेथड किसके लिए होता है? ये बेटा फीमेल्स के लिए होगा। तो यहां पे किया क्या जाएगा, जो भी फीमेल इनफर्टाइल है, इनफर्टाइल का मतलब क्या है कि सपोज ये एक एक्स फीमेल है, ये एक्स फीमेल है और ये बेसिकली इनफर्टाइल है, इसके अंदर इनफर्टिलिटी है, ठीक है, या इनफर्टाइल आप बोल सकते हो। तो ये एक्स फीमेल क्या थी? इनफर्टाइल फीमेल थी, ठीक है। तो यहां पे ये किसी भी फंक्शनल गैमेट को बनाने में कैपेबल नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक फीमेल यहां पे मैं ले रहा हूं वाई। अब ये फीमेल वाई बेसिकली फर्टाइल है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, इस फीमेल वाई से इसके गैमेट को ले लूंगा, बेसिकली मैं ओवम को ले लूंगा, है ना, ओवम को ले लूंगा और इस ओवम को इस फीमेल के फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर दूंगा। मैंने क्या किया, जो फर्टाइल फीमेल थी उससे उसके ओवम को लिया और ट्रांसफर कर दिया इस इनफर्टाइल फीमेल के किस हिस्से में? फैलोपियन ट्यूब में बेटा, फैलोपियन ट्यूब में। तो मैंने उस प्रोसेस को क्या कह दिया? गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर। मतलब गैमेट का ट्रांसफर तो किया गया, लेकिन किस हिस्से में किया? फैलोपियन ट्यूब के अंदर कर दिया। इसे गिफ्ट कहते हैं। ये बेसिकली फीमेल्स के लिए है और जो फीमेल बेसिकली इनफर्टाइल होती है उनके लिए ये प्रोसीजर होता है बेटा, ठीक है। और यहां पे जब गिफ्ट कर दिया जाएगा, फैलोपियन ट्यूब में ओवम को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, उसके बाद में नेचुरल प्रोसेस से वो उसका मेल पार्टनर उसके साथ कॉपुलेट करे और जो स्पर्म है वो इजीली फैलोपियन ट्यूब में उस ओवम के साथ फर्टिलाइज हो जाएंगे, ठीक है। एक तो बेटा गिफ्ट हो गया। एक नया एक और प्रोसीजर है यहां पे, उस प्रोसीजर के बारे में सुनिए बेटा। अब एक और प्रोसीजर है बेटा, उस प्रोसीजर के बारे में सुन लीजिए। तो उस प्रोसीजर का नाम है बेटा, उस प्रोसीजर का नाम है, हम कहते हैं ICSI। ICSI का मतलब है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म इंजेक्शन, इसमें क्या किया जाना है बेटा, हम स्पर्म को इंजेक्ट करेंगे ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ माइक्रोनेडल्स, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो भी स्पर्म था, जो बेसिकली या तो आप एक तरीके से कह लीजिए जिसकी या तो मोटिलिटी इतनी अच्छी नहीं थी और वो नेचुरली फर्टिलाइज करने में इनकैपेबल था, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, केवल एक स्पर्म लेंगे मेल पार्टनर का और फीमेल से ओवम को कलेक्ट कर लेंगे और हम उस इकलौते स्पर्म को इंजेक्ट कर देंगे इस ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर। इस ओवम के साइटोप्लाज्म के अंदर मैं क्या कर रहा हूं, केवल एक स्पर्म को इंजेक्ट कर दे रहा हूं और इंजेक्ट करने के बाद में बेटा ये इनके दोनों के न्यूक्लियस फर्टिलाइज हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी, उसके बाद में जाइगोट को मैं ट्रांसफर करवा दूंगा। तो एक प्रोसीजर होता है बेटा ICSI। एक प्रोसीजर है जिसे हमें पढ़ना है, उसे कहते हैं हम लोग आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। तो हमने पहला इनविट्रो फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया, दूसरा गिफ्ट पढ़ लिया, तीसरा ICSI पढ़ लिया। अब तीसरी कंडीशन जो मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं उसे कहते हैं बेटा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में किया क्या जाना है कि सपोज दो पार्टनर है, कपल है, उसमें एक मेल पार्टनर है और दूसरा फीमेल पार्टनर है। अब ये मेल और फीमेल पार्टनर है जिसमें फीमेल तो बेसिकली फर्टाइल है और मेल के अंदर बेटा फर्टिलिटी नहीं है, मतलब वहां पे एजोस्पर्मिया है, उस मेल के अंदर स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा। बट फीमेल फर्टाइल है, उसके अंदर ओवम का डेवलपमेंट हो रहा है, यहाँ पे स्पर्म नहीं बन पा रहे या स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं हो रहा। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाएगा बेटा, एक मेल डोनर से स्पर्म को
लिया जाएगा। मतलब मेल डोनर क्या करेगा, अपने स्पर्म को डोनेट करेगा। अब ये जो मेल डोनर है इसकी आइडेंटिटी रिवील नहीं की जाती है बेटा, इनकी आइडेंटिटी को कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है और इसके स्पर्म को हम लोग इस फीमेल के अंदर आर्टिफिशियली इंसेमिनेट करवा देंगे। इंसेमिनेशन का मतलब क्या होता है, सीमन को अगर हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर ट्रांसफर करते हैं तो उस प्रोसेस को इंसेमिनेशन कहा जाता है। तो इंसेमिनेशन हो रहा है लेकिन बेटा आर्टिफिशियली करवाया जा रहा है, इसलिए मैं इसे कह रहा हूं क्या, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। ठीक है, तो तीसरा प्रोसीजर, सॉरी दिस इज फोर्थ प्रोसीजर, ये चौथा प्रोसीजर है। तीसरा तो ICSI था, ये चौथा प्रोसीजर है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वाला बेटा। ठीक है, अब आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी हो गया। अब इसके बाद में अगला जो प्रोसीजर हमें पढ़ना है, अगला जो प्रोसीजर हमें पढ़ना है उस प्रोसीजर का नाम है, उस प्रोसीजर का नाम है सरोगेट मदर या सरोगेसी। सरोगेसी या जिसे हम लोग कह सकते हैं सरोगेट मदर। अब ये सरोगेट मदर समझाने के लिए मैं दो कंडीशंस आपके सामने बनाऊंगा। यहां पे मैं दो कंडीशंस आपके सामने बनाऊंगा। दो कंडीशंस क्या है, सबसे पहली मैं कंडीशन या केस नंबर 1 ले रहा हूं आपके सामने। यहां पे ध्यान सुनिएगा मेरी बात। देखिए फीमेल के अंदर इनफर्टिलिटी को की जो डेफिनेशन है वो थोड़ी मेल से अलग है। जैसे मेल के अंदर अगर स्पर्म का प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं हो रहा या कम हो रहा है या 120 मिलियन से कम है पर इजैकुलेट, तो वो मेल इनफर्टाइल है। लेकिन फीमेल्स के केस में क्या किया जाना है, अगर कोई फीमेल, ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई फीमेल ओवम का प्रोडक्शन कर रही है, गैमेट का प्रोडक्शन सक्सेसफुली कर रही है, लेकिन उसकी डिफेक्टिव यूट्रस के कारण अगर इंप्लांटेशन नहीं हो पा रहा तो वो फीमेल इनफर्टाइल कंसीडर की जाएगी। बहुत सारे कॉजेज हैं इनफर्टिलिटी के बेटा। ठीक है, वो एक जो इनफर्टिलिटी के कॉजेज हैं उनको एक सेपरेट वीडियो में मैंने बनाया है, उसे आप देखिएगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि फीमेल के अंदर गैमेट तो बनना ही बनना चाहिए, साथ में उसकी यूट्रस भी डिफेक्टिव नहीं होनी चाहिए, उस पर इंप्लांटेशन सक्सेसफुली होना चाहिए, तब वो फीमेल फर्टाइल कहलाएगी। तो यहां पे दो कंडीशन बना रहा हूं। सबसे पहली कंडीशन है बेटा, एक फीमेल ले रहा हूं मैं एक्स। अब इस एक्स के अंदर क्या हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात आप। ओवम का प्रोडक्शन तो हो रहा है सक्सेसफुली, लेकिन इसकी जो यूट्रस है उस यूट्रस में या तो एंडोमेट्रियम डिफेक्टिव है या ओवर सिक्रीटरी एक्टिविटी है या फाइब्रॉइड यूट्रस है। ठीक है, यहां वहां पे फाइब्रस सिस्ट बने हुए हैं। तो उस कंडीशन में उस यूट्रस में इंप्लांटेशन नहीं हो सकता, लेकिन ओवम प्रोड्यूस कर रही है। तो इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, इस कंडीशन में क्या किया जाएगा, ये जो फीमेल एक्स थी ये कंसेंट से एक लीगल प्रोसीजर होता है जिसमें एक फीमेल वाई को ये एज अ सरोगेट मदर इसके अंदर जेस्टेशन करवाएगी। कैसे होगा, तो हम इस फीमेल एक्स से बेटा ओवम को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, ओवम को बाहर निकाल लेंगे और इस एक्स का जो हस्बैंड है या इसका जो मेल पार्टनर है उससे हम लोग स्पर्म को लेंगे और उस स्पर्म को इस ओवम के साथ फर्टिलाइज करवा के जब ये जाइगोट या एम्ब्रियोनल स्टेज पे आएगा तो हम इस वाई फीमेल के अंदर इस एम्ब्रियो को ट्रांसफर कर देंगे। मतलब ये जो वाई फीमेल है ये बेसिकली क्या है, ना तो इसका गैमेट है, ठीक है, ये केवल एक सरोगेट मदर है। मतलब इसमें एक लीगल प्रोसेस होता है। ये एक्स फीमेल क्या करेगी, इस वाई से कहेगी कि भाई एक काम करिए, भाई ये केवल अपना यूट्रस ही तो प्रोवाइड कर रही है, क्या केवल जेस्टेशन के लिए 9 महीने के लिए ये अपना वूम प्रोवाइड कर रही है, अपनी यूट्रस को प्रोवाइड कर रही है फीमेल एक्स के लिए। मतलब गैमेट भी इसका और स्पर्म इसके हस्बैंड का, एम्ब्रियो जो बना उस एम्ब्रियो को हमने सरोगेट मदर में ट्रांसफर करा, तो वहां पे इंप्लांटेशन हो जाएगा। बेसिकली इसकी यूट्रस तो ठीक है, इसीलिए हमने इसको सरोगेट मदर के तौर पे यूज किया है। तो यहाँ पे 9 मंथ का जो जेस्टेशन स्पैन है उसे कंप्लीट करने के बाद में, जब उसके 9 मंथ के जेस्टेशन को कंप्लीट करने के बाद में इस सरोगेट मदर जब पार्चुरेशन कर देगी, ठीक है, जब पार्चुरेशन कर देगी या डिलीवरी अगर उस बच्चे की होगी तो उस डिलीवरी के बाद में जो इन्फेंट है उस इन्फेंट को दे दिया जाएगा किसको, इस फीमेल एक्स को। ठीक है, मतलब गैमेट भी इसका, तो ये जो इन्फेंट होगा या ऑफस्प्रिंग होगा वो बेसिकली बेटा जेनेटिकली भी वो अपनी मदर और फादर से रिजेंबल करेगा।
जेनेटिकली, क्योंकि गैमेट दोनों के ही हैं, उसके मदर और फादर के हैं। तो बेसिकली ये जो इन्फेंट है यहाँ पे, ये जेनेटिकली क्या करेगा, ये रिजेंबल करेगा किससे, अपने मदर फादर से, बट उसका जेस्टेशन कहाँ पे होगा, इम्प्लांटेशन कहाँ पे होगा, सरोगेट मदर के अंदर होगा। ठीक है, एक कंडीशन तो बेटा ये हो गई। अब दूसरी कंडीशन और सुनिए, दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है। तो मैं आपके सामने एक दूसरा केस बना रहा हूं, एक दूसरा केस बना रहा हूं, केस नंबर 2। अब केस नंबर 2 में क्या है, केस नंबर 2 के अंदर क्या है कि फिर से एक फीमेल ले रहा हूं मैं, वो है फीमेल एक्स। अब ध्यान से समझिएगा, इस फीमेल के अंदर ना तो ओवम का प्रोडक्शन हो रहा और ना ही इसकी यूट्रस इंप्लांटेशन करने में कैपेबल है। ठीक है, अगर इसकी यूट्रस सही होती तो हम यहां पे गिफ्ट कर सकते थे, किसी फीमेल डोनर से क्या करते, उसके गैमेट्स को लेते और इस फीमेल को डोनेट करवा देते, गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर हो जाता, अगर यूट्रस सही होती तो। लेकिन यहां पे ना ओवम का प्रोडक्शन हो रहा, ना यूट्रस इंप्लांटेशन करने में कैपेबल है। तो ऐसी कंडीशन में किया क्या जाएगा बेटा, ऐसी कंडीशन में किया क्या जाना है, ये एक फीमेल जो वाई है, ठीक है, अब कंडीशन ये बन सकती है, ये इसके ऊपर है, फीमेल के ऊपर, कि ये इस वाई फीमेल से जो हो सकता है, ये जो वाई फीमेल सरोगेट मदर के तौर पे यूज की गई है, वो उसकी फैमिली की रिलेटिव हो या अननोन हो, कैसे भी हो सकता है। तो सरोगेट मदर का अगर ये ओवम यूज करना चाहे तो उसे भी यूज कर सकती है, उसके गैमेट को, अगर वो अननोन है उसके गैमेट को यूज करना चाहे। नहीं तो वो एक काम और कर सकती है, किसी दूसरे अपने रिलेटिव या अपनी सिस्टर के गैमेट को लेके उसको इनविट्रो फर्टिलाइजेशन करवा के इस वाई फीमेल के अंदर ट्रांसफर करवा सकती है। ठीक है, मैंने क्या बोला कि यहाँ पे जो वाई फीमेल है, इस फीमेल से हम लोग क्या करेंगे, इस फीमेल से हम लोग ओवम को कलेक्ट कर सकते हैं, या किसी एक और मैं फीमेल ले रहा हूं जो इस एक्स की रिलेटिव है, उसे मैं कह रहा हूं एक्स नॉट। ठीक है, ये एक्स के रिलेटिव है, तो हम ये काम भी कर सकते हैं कि इससे ओवम को ले लिया और ये जो फीमेल एक्स थी, इसके हस्बैंड मेल पार्टनर से हमने स्पर्म को लिया और स्पर्म को लेने के बाद में ये इन्होंने फ्यूज करके जाइगोट को बनाया, और वो जो जाइगोट बना उसको हम लोग यहाँ वाई के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक कंडीशन ये हो सकती है। तो वो जो वाई है, दोनों कंडीशन में ये क्या कहलाएगी बेटा, ये कहलाएगी सरोगेट मदर। क्या कहेंगे इसे हम लोग, इसे हम लोग सरोगेट मदर कहेंगे बेटा। ठीक है, सरोगेट मदर कौन होती है, मेरे हिसाब से अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो ये सारे प्रोसीजर थे, इनविट्रो फर्टिलाइजेशन, आईसीएसआई, गिफ्ट, ठीक है, उसके अलावा आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, और उसके अलावा बेटा सरोगेसी, ये सारे प्रोसीजर थे। अब ये जो प्रोसीजर हमने पढ़े, इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड हैं बेटा, इनके साथ में कुछ प्रॉब्लम्स भी रिलेटेड हैं। इनके साथ प्रॉब्लम्स क्या रिलेटेड हैं, तो मैं प्रॉब्लम्स विद एआरटी की बात करने वाला हूं अब आपके साथ। मैं यहाँ पे क्या बात कर रहा हूं कि प्रॉब्लम्स कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं एआरटी के साथ में। ठीक है, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी एसोसिएटेड हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी के साथ में। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहली जो प्रॉब्लम इसके साथ एसोसिएटेड है वो ये है कि इन टेक्निक्स को परफॉर्म करने के लिए प्रिसीजन हैंडलिंग की जरूरत होती है बेटा, प्रिसीजन हैंडलिंग की जरूरत होती है, और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन होता है इसका। ठीक है, ठीक है, अब इतने प्रिसीजन हैंडलिंग और एक्सपर्ट यहाँ पे जो स्किल्ड लेबर की जरूरत होती है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो प्रोसीजर है ये काफी कॉस्टली हो जाता है। तो जो जो फैमिलीज ज्यादा पैसे अफोर्ड नहीं कर सकती वो इन एआरटी टेक्निक्स को नहीं करवा सकती, और दूसरा इनके जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड हैं, इनके जो सेंटर्स हैं वो बहुत ज्यादा लिमिटेड है। आपको छोटे टाउन्स में या विलेजेस या किसी अर्बन एरिया में, सॉरी सेमी अर्बन एरिया में आपको इनके जो सेंटर्स हैं वो देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी सिटीज में जाना पड़ेगा, वहां पे जाके एआरटी करवानी होगी। दूसरा इतनी ज्यादा कॉस्टली है कि कोई जो है गरीब आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका सबसे बढ़िया
इलाज क्या है कि ऐसे में क्या किया जाए? तो बेटा लीगल अडॉप्शन जो है सबसे बेस्ट मेथड है, ठीक है, ये बेस्ट मेथड है। क्यों? कि यहाँ पे क्या किया जाएगा कि अगर सपोज करिए भाई पेरेंटहुड ही तो कंप्लीट करना है, बहुत सारे ऑर्फन बच्चे हैं, बहुत सारे ऑर्फनेजेस हैं, वहां पे जाएं, एक बच्चे को आप अडॉप्ट करें, उसे एक बहुत अच्छी लाइफ दें, ठीक है, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है? तो यहाँ पे लीगल अडॉप्शन सबसे बेस्ट